आपके साथ कर रहे हैं। दिवाली के बाद दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की लगातार पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बावजूद उसके वो सब बेअसर नजर आया। पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली में जमकर पटाखे फोड़े गए। जी हाँ, खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पहुंच गया है। दिल्ली के तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 500 के पार चला गया है। दिल्ली NCR में स्मॉग की चादर छाई हुई है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास की है। पाबंदी के बाद भी दिल्ली में खूब पटाखे फोड़े गए हैं और उन लोगों को लक्ष्मी खासतौर पर बहुत दिक्कत हो रही है जो पहले से ही बीमार हैं। बच्चों के लिए दिक्कत है, बुजुर्गों के लिए दिक्कत है। बिल्कुल। तो देखिए, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी वो एक बार फिर से सच साबित हुई है। तमाम पाबंदियों के बावजूद दिल्ली और जो कल की रात थी वो दिल्ली और NCR के लिए अच्छी नहीं रही। जमकर पटाखे फोड़े गए। नतीजा ये हुआ कि दिवाली के एक दिन बाद दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई। पूरे दिल्ली NCR में हवा की क्वालिटी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। आज सुबह होते ही दिल्ली स्मॉग की चादर में घिरी हुई नजर आई। स्मोक के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई। दिल्ली के साथ साथ हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। प्रदूषण बढ़ने के साथ लोगों को आंखों और सीने में जलन की शिकायत होने लगी है। नोएडा में दिवाली की शाम एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार हो गया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दिवाली के दिन एक दिन पहले AQI 341 था और दिवाली के एक दिन बाद यानी अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो 473 तक पहुंच गया। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 130 पॉइंट बढ़ गया है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से स्मॉग देखने को मिल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि इन्हीं तस्वीरों पर ब्रेक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन दिवाली पर यह पाबंदी बेअसर नजर आई। बिल्कुल, जनवरी 2022 तक पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसके बावजूद दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, हर जगह रात भर पटाखों की आवाजें सुनाई दी, जिसका असर ये हुआ कि आज सुबह जब दिल्ली NCR वासी उठे तो उनका सामना स्मॉग की मोटी चादर से हुआ और बाहर सांस लेने में दिक्कत हुई। बिल्कुल, दिवाली पर जबरदस्त आतिशबाजी के बाद लुटियंस दिल्ली स्मॉग की मोटी चादर में जैसे खोसी गई। इंडिया गेट से न्यूज नेशन संवाददाता की आइए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दीपावली की रात देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR में जमकर आतिशबाजी की गई और अभी नतीजा है कि शुक्रवार की सुबह दीपावली के अगले दिन हम लोग इस समय दिल्ली के इंडिया गेट पर हम लोग मौजूद हैं और ये जो प्रदूषण की पूरी ये जो चादर है इसने इस पूरे के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। दरअसल हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो आसमान है यहाँ पर, ये पूरी तरह यहाँ पर एक इंडिया गेट हुआ करता है और इस इंडिया गेट को इस समय पूरी तरह प्रदूषण की चादर में जो जमकर आतिशबाजी हुई है उसके नतीजे ने पूरी तरह ढक लिया है। इंडिया गेट यहाँ से अक्सर साफ दिखाई दिया करता है, लेकिन चूंकि दीपावली की रात इतनी जमकर आतिशबाजी की गई है उसी का नतीजा है कि इंडिया गेट यहाँ पर दिखना बंद हो गया है। रात में जिस तरीके से जमकर आतिशबाजी हुई है उसके बाद में दिल्ली NCR का दम जो है पूरी तरह इसमें घुटता हुआ नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट का बैन था, इसके बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में पूजा के बाद जो है जमकर आतिशबाजी की गई है। जो AQI लेवल था, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स था, वो दिल्ली के कई इलाकों में 400-500 के करीब पहुंच गया था। अक्षरधाम इलाके में हवा की गुणवत्ता काफी खराब थी। दिल्ली के इंडिया गेट पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। नोएडा में भी शाम से ही AQI लेवल 700 के पार हो गया था, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक श्रेणी में आता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बैन था, दिल्ली वालों से अपील की गई थी, सरकार की तमाम कोशिशें थी, इस तरीके के जो बोर्ड्स हैं युद्ध प्रदूषण के खिलाफ, इस तरीके की जो तमाम अपील्स हैं वो जो है बेअसर साबित हुई हैं। जमकर दिल्ली के कई इलाकों में आतिशबाजी यहां पर की गई है। प्रदूषण की पूरी ये जो चादर है इसने दिल्ली और आसपास के इलाकों को अपनी चपेटे में ले लिया है। जो विजिबिलिटी है वो भी काफी हद तक कम हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा जो है वो अगले 2 से दिन नहीं चलेगी, 2 से 3 दिन हवा का स्तर यही रहेगा, हवा में रफ्तार नहीं है। तो ऐसे में जो प्रदूषण की चादर है वो दिल्ली NCR को इसी तरीके से भी अपनी चपेट में लिए रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन। तो दिवाली के बाद दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर हवा की क्वालिटी सीवियर कंडीशन में पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की हवा सांस लेने के लायक अब नहीं रह गई। जी हाँ, दिवाली के बाद दिल्ली की हवा कैसे खराब हुई उसे आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, पहले तो 2021 यानी कि अभी का देख लीजिए, 4 नवंबर कल थी, दिवाली थी। एक दिन पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था, 341 और दिवाली वाले दिन 386 पहुंचा और आज ये 473 चला गया है। बिल्कुल, ये 2021 की तस्वीर है। और ऐसी तस्वीर पिछले साल की हम आपको दिखा रहे हैं कि एक दिन पहले किस तरीके से अगर आप देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स तो
439 था। दिवाली वाले दिन ये बढ़कर 414 हो गया और अगले दिन ये बढ़कर 435 हो गया। यानी कि 3 दिन में किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है वो आप देखिए। बिल्कुल 2019 की तस्वीर भी देख लीजिए। 2019 में 27 अक्टूबर को दिवाली पड़ी थी और दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी कि 26 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 में 287 था। फिर दिवाली वाले दिन ये 337 हुआ और ठीक दिवाली के अगले दिन ये 368 हो गया। 2018 में 7 नवंबर की दिवाली थी। दिवाली से एक दिन पहले यानी 6 नवंबर को अगर आप देखेंगे तो 338 था AQI और उसके बाद दिवाली वाले दिन 281 यानी यहाँ थोड़ा कम रहा चूंकि पटाखे नहीं जलाए गए। और अगले दिन की अगर हम बात करें तो एकदम से यहाँ पर बढ़ा था चूंकि रोक लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। 390 हो गया था अगले दिन। तो ये यहाँ पर पिछले देखने को सालों के आप देखेंगे तो आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 473 का, ये इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ये एक किस्म से आप एक एवरेज देख रहे हैं। कई इलाके तो दिल्ली में ऐसे है जहां AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर गया है। लक्ष्मी, बिल्कुल ठीक कहा, ये लापरवाही है हम सबकी। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं इसीलिए चूंकि जो लोग बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो संभल कर रहिए क्योंकि यहाँ की हवा बहुत जहरीली हो गई है। खासकर ये जो आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली के बाद एक बार, दिवाली के बाद एक बार फिर से पॉल्यूशन बढ़ने की संभावना है, वो तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, इंडिया गेट कनॉट प्लेस, अक्षरधाम, नोएडा की ये 4 तस्वीरें आपने देखी। अब आपको पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से नोएडा के पास में यहां सुबह के वक्त स्मोक की कैसी स्थिति नजर आई, रिपोर्ट के जरिए समझिए। दीपावली की रात देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR के कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी की गई और उसी का नतीजा है कि दिल्ली और NCR इस समय प्रदूषण की पूरी तरह चादर में लिपटा हुआ है। दरअसल ये जो आप धुंध देख रहे हैं, ये जो धुंध की चादर है, ये प्रदूषण है। और मौसम विभाग ने कहा भी था कि दिल्ली में और NCR के आसपास के इलाकों में जो हवा है उसका स्तर बेहद लो बना हुआ है, हवा में बहाव नहीं है और इसके चलते जो पोल्यूशन की चादर है ये स्थिर तौर पर दिल्ली NCR के आसमान में विद्यमान रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम बैन के बावजूद दिल्ली वासियों ने दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी की और उसी का नतीजा है कि सामने जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर है जो कि साफ तौर पर विजिबल होता है। पर्यटक सैलानी उसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन प्रदूषण की चादर में ये अक्षरधाम मंदिर पूरी तरह यहाँ पर ढक गया है। आप देख सकते हैं, अगर हम अपने कैमरे को जूम भी करें, पास से भी दिखाएं तो, लेकिन इसके बावजूद अक्षरधाम मंदिर यहाँ पर दिख नहीं रहा है। दिल्ली वासियों ने दरअसल दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी की है। हवा का जो स्तर है वो काफ़ी जगहों पर बेहद खराब जो स्थिति है उस लेवल तक पहुँच गया। 600 के करीब जो AQI लेवल है वो नोएडा और आसपास के इलाकों में दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली NCR के कई इलाकों में जनपथ है, इंडिया गेट है, अक्षरधाम है, यहाँ पर भी तकरीबन 600 और 550 के करीब AQI लेवल को दीपावली की रात में दर्ज किया गया। फिलहाल दिल्ली के अक्षरधाम से हम लोग इस समय मौजूद हैं और ये झलक अक्षरधाम की अब तक नहीं दिख पा रही है। पॉल्यूशन की चादर ने पूरी तरह अक्षरधाम को अपनी आगोश में लिया हुआ है और अक्षरधाम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन की चादर के चलते अक्षरधाम गुमसा हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। और देखिए कैसे गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है देश की राजधानी दिल्ली। गाजियाबाद में तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। देश का सबसे प्रदूषित शहर इस वक्त गाजियाबाद है। राहुल डबास, न्यूज़ नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। राहुल, जरा बताइए, तस्वीर जो अब उभर कर सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा खराब तस्वीर है, क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाएगा। दिल्ली वासियों से अपील की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने बैन तक लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझे। निश्चित रूप से ज्योति, क्योंकि 2 नवंबर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बेहतर था, 150 के आसपास बना हुआ था। कल और परसों में इसमें इजाफा देखने को मिला। मौसम विभाग के पास हम लोग गए थे, उनसे जानकारी मिली है कि आने वाले 10 दिनों तक राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश नहीं होगी, यानी पॉल्यूशन का स्तर बना रहेगा। भले ही वो सीवियर से थोड़ा कम हो सकता है, जो फिलहाल 617 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, PM 2.5 PM 10 की बात करें वो बहुत सीवियर है। और मास्क लगाना हेल्दी इंसान के लिए भी ज़रूरी है, ना सिर्फ कोरोना
कोरोना से बचने के लिए, बल्कि गैस चैम्बर में सांस लेने के लिए, लंग्स को सांस लेने के लिए। लेकिन राहत की बात यह है कि आने वाले 24 घंटे के बाद जो हवा की गति फिलहाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, नमी 70 से 80% के आसपास है, उसमें इजाफा होगा और हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी जो दिल्ली में स्मोक है वो कम होगा, विजिबिलिटी बेहतर होगी, पॉल्यूशन पार्टिकल्स कम होंगे, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं मिलेगी क्योंकि जो हवाएं आने वाली है ना ज्योति, ये हरियाणा और पंजाब की तरफ से आने वाली है, उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली है। यानी जब पटाखों का जो प्रदूषण है वो भले ही कम हो जाए, लेकिन अब जो प्रदूषण होगा वो पराली का होगा और आने वाले कई दिनों तक दिल्ली की आबोहवा खराब रहने वाली है।